हाय, आई एम राहुल। योर वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग यम लक्ष्मीकांत पॉलिटी पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28 को पढ़ेंगे, जो कि है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके। तो इसमें बेसिकली इंडिया एक सेकुलर नेशन होगा, इस बारे में बोला गया है। ठीक है। कौन कौन से लोगों को अधिकार है, ठीक है, अपने रिलीजन, अपने धर्म को मानने का, अपने रीति रिवाज कर्मकांड को मानने का। तो उसको हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है। बेसिकली सेकुलर का मतलब होता है, इंडिया जो है वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म को अपना रखा है। ठीक है। एक होता है सेकुलरिज्म, दो प्रकार के होते हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। इंडिया पॉजिटिव में पॉजिटिव अपनाया है, जबकि जो यूरोपियन कंट्री हैं, ठीक है, एंड जो चाइना वगैरह, ये सब निगेटिव सेकुलरिज्म को अपना रखे हैं। पॉजिटिव सेकुलरिज्म का मतलब है कि भारत एज ए स्टेट, इसकी जो भी मशीनरी होंगी स्टेट की, मतलब जो गवर्नमेंट होगी, उसका वो जो है सभी जो है रिलीजन के लिए काम करेगा, उसके आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। ठीक है। उसका अपना कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होगा, बट वो सभी रिलीजन में उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। ठीक है। जिससे लोग अपनी विचार अभिव्यक्ति, मतलब लोगों अपने जो है आस्था को, अपने रीति रिवाज और कर्मकांड को फॉलो कर सकें। ठीक है। जबकि जो वेस्टर्न है, वेस्टर्न कंट्रीज और चाइना वगैरह में, ये स्टेट को, ठीक है, और रिलीजन को बिल्कुल अलग रखते हैं। ठीक है। उसका एक दूसरे से बिल्कुल मतलब नहीं रखते हैं। ठीक है। जबकि इंडिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया उनकी प्रोग्रेस के लिए काम करेगा। ठीक है। क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। इंडिया में हजारों कास्ट, सैकड़ों धर्म को यहाँ फॉलो किया जाता है, एंड 100 लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। ठीक है। कई इथनिक के लोग रहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से इंडिया में अलग कर पाना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी अपनी, जिन्होंने संविधान को बनाया, उन्होंने बेसिकली अपने पॉजिटिव सेकुलरिज्म को अपनाया। सेकुलरिज्म, यहाँ पर पॉजिटिव का सेकुलरिज्म का मतलब है कि जो है राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन जो भी धर्म भारत में है, रिलीजन है, उनके लिए जो है स्टेट जो है उनके वेलफेयर के लिए काम करेगा, जिससे लोग अपने आस्था में भरोसा रख सकें और मान सकें। ठीक है। अपने रीति रिवाज कर्म कांड और जो भी उनका अपना है वो उसको मान सकते हैं। ठीक है। तो ये हुआ पॉजिटिव सेकुलरिज्म। अब इसी के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ द कंसेंसस एंड द फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ द रिलीजन। ठीक है। व्यक्ति फ्री है कंसेंसस को, मतलब अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने के लिए, ठीक है, और उसे मानने के लिए फ्री प्रोफेस कर सकता है। ठीक है। उसका जो अंदर से दिल कहे वो उसको, उस रिलीजन को फॉलो कर सकता है। ठीक है। प्रैक्टिस कर सकता है, रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपोगेट भी कर सकता है, मतलब वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है। अपने धर्म को मान सकता है अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के द्वारा। ठीक है। उसका वो प्रैक्टिस करेगा और उसका जो है प्रोपोगेशन भी कर सकता है। ठीक है। आर्टिकल 25 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। आर्टिकल 25 says that all persons are equally entitled हैं to the freedom of the conscience। ठीक है। एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस कर सकते हैं, एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड प्रोपोगेट कर सकते हैं आप अपने रिलीजन का। द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस आर, तो पहला फ्रीडम ऑफ द कंसेंसस, मतलब वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने। द इनर फ्रीडम, ठीक है, अंदर की स्वतंत्रता को, ऑफ एन इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज रिलेशंस विद द गॉड और द क्रिएचर। ठीक है। वो अपने अंतरात्मा को गॉड से जोड़ सकते हैं। ठीक है। यही है फ्रीडम ऑफ द कॉन्सेंसस इन द व्हाट एवर वे इज डिजायर। वो कोई भी अपना रास्ता जो चुनना चाहें, ठीक है, अपने गॉड को मानने के लिए, अपने ईश्वर को मानने के लिए वो मान सकते हैं। इसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ द कॉन्सेंसस। ठीक है। दूसरा है राइट टू प्रोफेस। वो डिक्लेयर कर सकते हैं ऑफ वंस रिलीजन बिलीफ
वो अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, बता सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, एंड फेथ को ओपनली ओपनली वो फॉलो कर सकते हैं फ्रीली, ठीक है, बिना दबाव के। और फिर है राइट टू प्रैक्टिस, वो परफॉर्म्स करेंगे आप और रिलीजियस वर्शिप को, जैसे अपनी देवी देवता को पूजा कर सकते हैं, रिलीजियस वर्शिप को, रिचुअल्स को, ठीक है, एंड द सेरेमनीज को, एंड एग्जीबिशंस ऑफ द बिलीफ्स एंड द आइडियाज। ओके, वो अपने जो आस्था होगा, बिलीफ होगा, ठीक है, विश्वास होगा, और अपने आइडियाज को भी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे क्या है, राइट टू प्रोपोगेट, वो प्रचार प्रसार कैसे करेंगे, तो बेसिकली ट्रांसमिशन एंड द डिसेमिनेशन ऑफ द वंस religious belief to other or the expositions of the tenants once, ठीक है, रिलीजन्स। तो अपने जो अपने प्रचार प्रसार है, अपनी बात को दूसरे को बता सकते हैं अपने आस्था के बारे में, ठीक है, वही है राइट टू प्रोपोगेट, ठीक है, अपने रिलीजन को दूसरों को बताएंगे। बट इट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू कन्वर्ट, वो आप अपने प्रचार प्रसार से कोई धर्म दूसरा मतलब तुम्हारे धर्म में आना चाहे आपके प्रचार प्रसार के द्वारा तो आ सकता है, बट इट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू कन्वर्ट, राइट टू कन्वर्ट इसमें इंक्लूड नहीं है एनदर पर्सन्स टू वंस द रिलीजन, जो अदर रिलीजन रखता है वो कन्वर्ट नहीं कराया जा सकता फोर्सिबल, ठीक है, बलपूर्वक कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रेंस, ठीक है, तो बलपूर्वक कन्वर्जेंस को रोका गया है, ठीक है, वो जो है फ्रीडम ऑफ द कंसेंसस के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। बाकी आप अपने प्रोपोगेशन, अपने प्रचार प्रसार से किसी को भी अपने धर्म में ला सकते हो, बट आप फोर्सफुली नहीं ला सकते। ओके, फ्रॉम द एबव इट इज क्लियर दैट आर्टिकल 25 cover not only the religious belief doctrine but also the religious practice. Moreover, these rights are available to all person citizen as well as the non citizen, ठीक है। आर्टिकल जो 25 है ये इंडियंस के लिए भी है और नॉन इंडियंस यानी कि सिटीजन के लिए भी है और नॉन सिटीजन के लिए भी है, ठीक है। केवल और केवल आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये 5 आर्टिकल केवल और केवल इंडियन के लिए है, बाकी जो है फंडामेंटल राइट में अदर आर्टिकल नॉन सिटीजन के लिए भी है, ठीक है, जो फॉरनर है उनको भी लागू होता है। हाउएवर दीज राइट्स आर द सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर, यस, इस पे रिस्ट्रिक्शन लगेगा, किस पे, पब्लिक ऑर्डर अगर उल्लंघन हो रहा है, मोरालिटी का हो रहा है, हेल्थ का हो रहा है, एंड द अदर प्रोविजंस रिलेटेड टू द अंडर टू द फंडामेंटल राइट्स। फर्दर द स्टेट इज परमिटेड, क्या परमिटेड कर सकता है, रेगुलेट करेगा, और द रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, परमिट क्या कर सकता है, रेगुलेट अथवा रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, यानी कि इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड द पॉलिटिकल और द अदर सेकुलर एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द रिलीजियस प्रैक्टिस, ठीक है, तो उसको रेगुलेट कर सकता है। एंड बी प्रोवाइड फॉर द सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म्स द थ्रू द ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ ए पब्लिक कैरेक्टर्स टू ऑल क्लासेस एंड द सेक्शंस ऑफ द हिंदू। ओके, तो वो वेलफेयर भी के लिए काम कर सकता है, ठीक है, सभी के लिए। तो यही बोला गया आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 में, आर्टिकल 25 आल्सो कंटेन्स द 2 एक्सेप्शंस, वंस क्या है, बेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ कृपाल्स। जो भी पहला इस एक्सेप्शन एक्सप्लेनेशंस क्या है, 2 एक्सप्लेनेशन है इसमें आर्टिकल 25 में, सॉरी हम एक्सेप्शन बोल गए, 2 एक्सप्लेनेशन है। वंस क्या है, बेयरिंग एंड कैरिंग ऑफ द कृपान, जो पगड़ी बांधते हैं सिख, इज टू बी द इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ द सिख, उस अगर पगड़ी बांधे हो तो वो जो है आर्टिकल 25 के अनुसार आप सिख माने जाओगे, प्रोफेशन ऑफ द सिख रिलीजन। दूसरा क्या है, हिंदूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंक्लूड द सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट, जो हिंदूज होगा वो उसमें जो है इंक्लूड होंगे सिख, जैन और बुद्धिस्ट, क्योंकि इससे ही सेपरेट हुए हैं, अलग हुए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 26 नंबर आर्टिकल को, 26 आर्टिकल को 26 क्या कहता है आर्टिकल, फ्रीडम टू मैनेज एंड रिलीजियस अफेयर, अपने रिलीजियस को कैसे मैनेज करना है उसके बारे में फ्रीडम देता है। तो आर्टिकल 22, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशंस और एनी ऑफ इट द सेलेक्शंस शैल हैव द प्रोवाइड राइट। ओके, तो अपने रिलीजन को मैनेज करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे कि
ए है राइट टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन द इंस्टीट्यूशन फॉर द रिलीजियस एंड द चैरिटेबल प्रोसेस, यस। दूसरा राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन द मैटर ऑफ रिलीजन, यस। सी ए राइट टू ओन and the acquire the movable and the immovable property, yes. D a right to administer the such property in accordance with the law. आर्टिकल 25 गारंटी करता है राइट टू इंडिविजुअल्स, while the आर्टिकल 26 क्या कहता है, गारंटी राइट्स ऑफ द रिलीजन डिनोमिनेशन और देयर द सेक्शंस, ठीक है, वो एक कम्युनिटी को के बारे में बताता है, जबकि 25 जो है इंडिविजुअल की बात करता है, ठीक है। आगे देखते हैं वर्ड अदर वर्ड्स, द आर्टिकल 26 प्रोटेक्ट्स द कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ओके, लाइक द राइट अंडर द आर्टिकल 25 राइट अंडर द 26 आर आल्सो द सब्जेक्ट ऑफ द पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी, यस। 26 बी में भी पब्लिक ऑर्डर को ध्यान में रखना होगा, मोरालिटी को, हेल्थ को, बट नॉट द सब्जेक्ट अदर प्रोविजन रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट, ओके। एंड आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पे अपना कुछ वर्डिक्ट दिया। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द रिलीजियस डिनोमिनेशन मस्ट सेटिस्फाई द 3 कंडीशन को फॉलो करना होगा रिलीजियस डिनोमिनेशन को। इट शुड बी द कलेक्शंस ऑफ द इंडिविजुअल होना चाहिए हु हैव द सिस्टम ऑफ द बिलीफ्स, डॉक्ट्रिन हो उनका, एंड व्हिच दे द रिगार्ड्स एज द कंड्यूसिव टू देयर द स्पिरिचुअल वेल बीइंग्स, ओके। एंड बी क्या है, इट शुड हैव द कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, एंड इट शुड बी द डिजिग्नेटेड बाय द डिस्टिंक्टिव नेम होना चाहिए, ठीक है, ये सब होना चाहिए, ओके। अंडर द अबव क्राइटेरिया द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द रामकृष्ण मिशन एंड द आनंद मार्ग आर द रिलीजियस डिनोमिनेशन है, ठीक है, within the Hindu religion. It also held that the Aurobindo Society is not a religious denomination. Okay, तो ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है इसमें। आगे देखते हैं फ्रीडम फ्रॉम द टैक्सेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ ए रिलीजन। तो आर्टिकल 27 लेज डाउन क्या कहता है आर्टिकल 27, फ्रीडम फ्रॉम द टैक्सेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ ए रिलीजन, ठीक है। आप टैक्स नहीं लगा सकते किसी व्यक्ति के ऊपर कि आपको देना ही होगा, नहीं, आप फी लगा सकते हो। जैसे किसी आप टेम्पल में गए, 50 रुपीज़ फी लग रहा है, इसलिए लग रहा है कि उसको साफ सफाई करना होगा, ठीक है, मंदिर को, तो ये सब के लिए लगा सकते हो फी, जो कि कंपलसरी नहीं होता फी, अगर जाओगे तो दोगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको रोकता है कि आप टैक्स नहीं लगा सकते। आर्टिकल 27 लेज डाउन that no person shall be the compelled to pay any taxes for the promotion of the maintenance of any particular religions or the religious denomination, okay. In other words, state should not spend the public money, ठीक है, तो स्टेट को नहीं खर्च करना होगा, मतलब नहीं खर्च कर सकता पब्लिक मनी को कलेक्टिव बाय वे ऑफ द टैक्सेस, जो टैक्स के द्वारा पैसा कलेक्ट करता है, फॉर द प्रमोशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। एनी पर्टिकुलर रिलीजन पे जो है टैक्स का पैसा सरकार नहीं खर्च कर सकता, ये बोला गया आर्टिकल 27 में। लेकिन ये भी बोला गया कि दिस प्रोविजन प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम द फेवरिंग ऑफ पेट्रोनाइजिंग एंड सपोर्टिंग वन रिलीजन, ठीक है, किसी एक को, जैसे हिंदू को विशेष प्रायोरिटी नहीं देना होगा, फेवरिंग, पेट्रोनाइजिंग एंड सपोर्टिंग वन रिलीजन को प्रोहिबिट करता है, ठीक है, मतलब आप सबके लिए करोगे तो कर सकते। आगे यही बात बोला गया, ओवर द अदर्स दिस मीन्स दैट द टैक्सेस कैन बी यूज फॉर द प्रमोशन और द मेंटेनेंस ऑफ द ऑल रिलीजन्स, यस, सभी धर्म के उद्धार के लिए अगर काम करना चाहे स्टेट तो कर सकता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर जो है धर्म के लिए काम नहीं कर सकता, ठीक है। इसी को कहते हैं सेकुलरिज्म, पॉजिटिव सेकुलरिज्म, ओके। आगे देखते हैं this provision prohibits the only a levy on a tax, केवल टैक्स को रोकता है, नॉट ए फी, फी को नहीं रोकता। फी और टैक्स में अंतर होता है कि फी जो है वो कंपलसरी नहीं होता है, टैक्स कंपलसरी रूप से देना होगा, मतलब कि कोई टेम्पल अगर कहे कि सभी को 100 रुपीज़ देना है तो देना है। फी में ऐसा नहीं होता, अगर आप टेम्पल में विजिट करोगे तो वहाँ देना होगा, इसलिए देना होगा कि मतलब उसकी साफ सफाई और उसकी जो मेंटेनेंस का खर्चा आता है उसको देना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं।
और वो अगर स्पेशल कोई सुविधा दे तो आप पैसे दे सकते हो, उसको फी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है प्रोहिबिट करता है, टैक्स नहीं लगा सकती। दिस इज द बिकॉज द पर्पज ऑफ ये फी is to control the secular administration of the religious institutions and not to promote the maintain religion. Okay, thus ye fee can be the levied on the pilgrims to provide them for the some special services or the safety measures के लिए। ठीक है, सुरक्षा व्यवस्था। Similarly, fee can be levied on the religious endowment, ठीक है, for the meeting of the regulation expenditure। ठीक है, रेगुलेशन के लिए खर्चे आते हैं तो उसके लिए वो फी लगा सकते हैं। ठीक है, वैसे किसी मंदिर में होता नहीं है ऐसा कुछ, दान आप दे सकते हो। फ्रीडम फ्रॉम द अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम द अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, तो ये है आर्टिकल 28 में। तो आप 28 को देखते हैं। आर्टिकल 28 क्या कहता है? अंडर आर्टिकल 28 नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी द प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्स। क्या कहता है? नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी द प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होली ओन्ड ऑफ द स्टेट फंड्स। अगर कोई भी ऐसा संस्थान है जिसका पूरा और पूरा फंड, जैसे कोई गवर्नमेंट स्कूल है या गवर्नमेंट कॉलेज है, तो वहां पर आप कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को नहीं लगा सकते। ठीक है, ये बोल रहा है आर्टिकल 28। आगे देते हैं, हाउएवर दिस प्रोविजन शैल नॉट टू अप्लाई एनी एजुकेशनल टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट एस्टैब्लिश अंडर द एनी एंडोर्समेंट और ट्रस्ट। ठीक है भाई, जो कोई ट्रस्ट जैसे हिंदू संगठन कोई भी लागू है, जैसे कि सरस्वती स्कूल, तो वो इस्टेब्लिश किसने किया है? वो विशेष आरएसएस ने इस्टेब्लिश किया है। बट उसको सरकार अगर फंडिंग करता है तो वो उस पर जो है अपना इंस्ट्रक्शन लगा सकता है, मतलब वो जो है सरकार उसको रोकेगा नहीं, बाध्य नहीं करेगा, क्योंकि वो फंडिंग कर रहा है। ठीक है, वो अपना इंस्ट्रक्शन ला सकता है। वही बोल रहा है कि हाउएवर दिस प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट। अगर एडमिनिस्टर्ड स्टेट के द्वारा तो सारी एडमिनिस्टर्ड होंगे, बट द एस्टैब्लिश अंडर द इंडोलमेंट अंडर ट्रस्ट। ठीक है, रिक्वायरिंग इम्पार्टिंग अदर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन द संस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, वो लोग लागू कर सकते हैं अपना। ओके, फर्दर नो पर्सन्स अटेंडिंग एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और द रिसीविंग in aid of the state funds shall be required to attend any religious instruction or the worship in the institutions without his the consent। ठीक है, वहां पे जो भी व्यक्ति काम करेगा या लोग जो भी जाएंगे उसमें ये नहीं लागू होगा कि उसको फॉलो ही करना होगा। ठीक है, तो उसके ऊपर दबाव नहीं, वो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करेगा कि वो फॉलो करेगा। ठीक है, इन द केस ऑफ द माइनर जो अगर 18 साल का नहीं है तो उसके लिए जो है कंसेंट ऑफ द गार्जियन इज नीडेड, उसके जो है अभिभावक का अनुमति लेना होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 28 है, आर्टिकल 28 दस द आर्टिकल 28 डिस्टिंग्विशेस बिटवीन 4 टाइप्स ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को डिस्टिंग्विश करता है। कौन? पहला तो होगा इंस्टीट्यूशंस होली मेंटेन बाय द स्टेट। यस, तो इसमें जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा इंस्टीट्यूशंस एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट द एस्टैब्लिश अंडर द एनी एंडोर्समेंट, तो इसमें हो सकता है आप इंस्ट्रक्शन लगा सकता है, वो पर्टिकुलर जो रिलीजन होगा वो लगा सकता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, ओके, एंड इंस्टीट्यूशन रिसीव्ड एड फ्रॉम द स्टेट, तो कुछ हद तक इस पे जो है अगर इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट है और इंस्टीट्यूशंस रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, तो कुछ हद तक वॉलेंट्री बेसिस पे जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज द परमिटेड ऑन द वॉलेंट्री बेसिस, इस पे वॉलेंट्री बेसिस पे जो है होगा। स्वैच्छिक रूप से आप करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, बट जो ये होगा इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट एस्टैब्लिश अंडर द एनी एंडोर्समेंट और द ट्रस्ट, तो इसमें बेसिकली रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज परमिटेड, तो उसमें परमिटेड है। जैसे कि आरएसएस के स्कूल में अपना जो है जो भी अपनी वो लोग इंस्ट्रक्शन को करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28 को देखें। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जो है कमेंट में बताएं। ठीक है, अब नेक्स्ट मिलते हैं 29 एंड 30 नंबर आर्टिकल में। ओके, देन थैंक यू वेरी मच।